भस्मासुर वध की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें शक्ति, छल और दिव्य हस्तक्षेप की गहरी समझ छिपी है। यह कथा मुख्य रूप से भस्मासुर भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। उन्हीं असुरों में से एक था भस्मासुर, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। वह हिमालय की ऊंचाइयों में बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक बिना अन्न जल के तप करते हुए उसने अपने शरीर को तपस्या की अग्नि में झोंक दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, भस्मासुर, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भस्मासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही भस्मासुर के मन में अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा, अब मैं अजेय हूं, मुझे संसार में कोई नहीं हरा सकता। फिर अचानक उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, क्यों ना मैं इस वरदान की परीक्षा भगवान शिव पर ही करूं। जैसे ही भस्मासुर ने शिव जी की ओर बढ़कर उनका सिर छूने की कोशिश की, शिव जी को उसके इरादों का पता चल गया। वे तुरंत वहां से भाग निकले। शिव जी कैलाश पर्वत से भागते हुए ब्रह्मलोक, वैकुंठ और पृथ्वी तक पहुंचे, लेकिन भस्मासुर लगातार उनका पीछा कर रहा था। महादेव, रुकिए, मैं बस देखना चाहता हूं कि आपका दिया हुआ वरदान सच में काम करता है या नहीं। शिवजी ने हर जगह शरण लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी देवता इतनी बड़ी शक्ति से टकराने को तैयार नहीं था। आखिरकार भगवान विष्णु ने शिवजी को बचाने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अपूर्व सुंदरी, जिसे देखकर देवता, असुर और ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते। जब भस्मासुर शिवजी का पीछा करते हुए आया तो उसने मोहिनी को देखा और स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वह मोहिनी के पास गया और बोला, और हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो गया हूं, कृपया मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, अरे, पहले मुझे यह देखना होगा कि तुम नृत्य में कितने कुशल हो। अगर तुम मेरे नृत्य की नकल कर सकोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर तो पहले से ही उसकी सुंदरता के जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत सहमति दे दी। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर भी उसे ध्यान से देखने लगा और उसकी हर मुद्रा को दोहराने लगा। जब मोहिनी ने अपने हाथ को सिर पर रखा तो भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, शिवजी के वरदान के कारण वह खुद ही भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमत्ता और मोहिनी रूप के माध्यम से शिवजी को बचाया और भस्मासुर का अंत कर दिया। जैसे ही भस्मासुर भस्म हुआ, समस्त लोकों में शांति छा गई। भगवान शिव, जो अब तक संकट में थे, वापस कैलाश लौटे और भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। हे नारायण, आपकी बुद्धि और माया के बिना मैं इस संकट से मुक्त नहीं हो सकता था। महादेव, शक्ति और माया का संतुलन आवश्यक है। शक्ति बिना माया के विनाशकारी हो जाती है। देवताओं ने स्वर्ग में हर्षोल्लास मनाया और सृष्टि अपने संतुलन में लौट आई। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने शिवजी की सहायता कर भस्मासुर का अंत किया था, ठीक उसी प्रकार एक समय ऐसा भी आया जब भगवान विष्णु संकट में थे और शिवजी ने उनकी रक्षा की। यह कथा भगवान विष्णु और शिव के अटूट संबंध को दर्शाती है, जहां एक दूसरे की सहायता करना ही उनका धर्म था। यह कथा शक्ति, संतुलन और सृष्टि के संरक्षण की है। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। समस्त सृष्टि भयभीत हो गई और तब भगवान शिव ने शरभावतार धारण कर विष्णु जी के क्रोध को शांत किया। हिरण्यकशिपु को भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई देवता, न रात में, न दिन में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। उसके आतंक से देवता, ऋषि और मानव सभी त्रस्त थे।
लेकिन जब उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। शाम के समय, जब न दिन था न रात, हिरण्यकशिपु को एक खंभे से निकालकर भगवान नरसिंह ने अपने नखों से उसका वध कर दिया। समस्त देवता हर्षित हो उठे, परंतु समस्या अब भी बनी रही। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से संपूर्ण लोक कांप उठे। उनकी लाल आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनके नुकीले दांत खून से रंगे थे और उनकी गर्जना से आकाश कांप रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, यदि नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की, परंतु विष्णु जी अपने क्रोध में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने जब यह देखा कि सृष्टि संकट में है, तो उन्होंने अपनी महामाया शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने एक दिव्य और अद्भुत रूप धारण किया, शर्भावतार। यह आधा सिंह और आधा पक्षी के रूप में था। इसके 8 विशाल पैर थे जो सृष्टि को स्थिर कर सकते थे। इसके तीखे पंजे वज्र के समान थे। इसकी डरावनी गरज से आकाश फट सकता था। इसकी तीव्र चोंच और मजबूत पंखों से कोई भी शक्ति मुकाबला नहीं कर सकती थी। यह अवतार नरसिंह अवतार से भी अधिक शक्तिशाली था। शिवजी ने इस महाशक्ति को धारण कर भगवान नरसिंह का सामना करने के लिए प्रस्थान किया। जब भगवान नरसिंह ने शर्भावतार को अपनी ओर आते देखा, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने गर्जना की और अपने विशाल पंजों से हमला किया, परंतु शर्भावतार और भी अधिक तीव्रता से आगे बढ़ा। दोनों महाशक्तियों का युद्ध प्रारंभ हो गया। नरसिंह जी ने अपने नखों से प्रहार किया, परंतु शर्भा के पंखों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। शर्भा ने अपनी चोंच से नरसिंह को जकड़ लिया, जिससे उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। शर्भा ने नरसिंह को अपनी पूंछ से लपेट लिया और आकाश में घुमा दिया। इससे भगवान विष्णु का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। भगवान विष्णु ने जब देखा कि शिवजी ने उन्हें नियंत्रित कर लिया है, तो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने मुझे अहंकार से बचाया। आपने ही मुझे मेरी शक्ति का संतुलन सिखाया। नारायण, शक्ति का उपयोग संतुलन के साथ होना चाहिए। यदि क्रोध अनियंत्रित हो जाए तो वह स्वयं को भी नष्ट कर सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर महादेव को नमन किया। सृष्टि में पुनः शांति स्थापित हो गई। क्रोध का कोई अंत नहीं होता, उसे संयमित करना ही श्रेष्ठता है। भगवान शिव और विष्णु सृष्टि के संतुलन के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति का उपयोग सही समय पर और सही कारणों के लिए होना चाहिए। अहंकार महानतम शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है, इसलिए इसे त्यागना आवश्यक है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने शर्भावतार के माध्यम से विष्णु जी के क्रोध को शांत कर सृष्टि की रक्षा की। आइए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।